हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपका नया चैप्टर लेकर आ चुके हैं जो आपका चैप्टर है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ठीक है, पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स सारे ब्रांच के लिए ये मैथ है। ठीक है, तो गाइज आप यदि पॉलिटेक्निक के कोई भी ब्रांच में है, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, चाहे कोई भी ब्रांच के हो, आप यदि सेकेंड सेमेस्टर में है तो आपके लिए ये मैथ है। ठीक है, और आज हम आपका चैप्टर नंबर 3 लेकर आ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर मैंने कवर कर लिए हैं। सबसे पहले बात कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था समाकलन, जो बेसिक पढ़े थे। ठीक है, और जो सेकेंड चैप्टर था उसमें हम लोग पढ़े थे क्या, सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक है, और आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ठीक है, तो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है, क्या करते हैं, इसके पूरे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। इसमें फार्मूले तो बहुत हैं, लेकिन फार्मूले से बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने फार्मूला ज़्यादा नहीं लिखे हैं। यहाँ पे 2 फार्मूले ओनली लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग सवाल हल करेंगे तो उस पर हम लोग को आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि जो फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a लॉग x माइनस ए और x प्लस ए प्लस सी होगा। ठीक है, यदि आपका 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx दिया गया हो तब यदि इसे पलट दिया जाए, माने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया जाए, तो यहाँ पे आपका सिंपली क्या होगा, सब सेम रहेगा। बस यहाँ पे ये जो प्लस वाला है ये ऊपर चला जाएगा, ये माइनस वाला नीचे आ जाएगा, बट यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स प्लस सी, ये 2 फार्मूला मैंने लिखे हैं। और जो मैं बताऊंगा वो सवाल में ही बताऊंगा, तो उसमें ज़्यादा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल करने से पहले हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी हम वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं और आपकी तैयारी कराते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, लाइक का बटन दबाते चलिएगा, डरने की कोई बात नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो हम लोग को ज़्यादा फाइंड आउट होगा। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, इंटीग्रेशन x माइनस 1/3 और यहाँ पे इंटू में है x-2 का मान होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि थोड़ा सा जो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन होता है उसका थोड़ा सा हम लोग कंडीशन जानेंगे, देन आगे हल करेंगे। तो आंशिक भिन्नों द्वारा जो समाकलन होता है, यदि किसी परिमेय फलन को, ठीक है, यदि किसी परिमेय फलन को 2 या 2 से अधिक साधारण परिमेय बीजीय फलनों के योग का अंतर, कैसा, साधारण परिमेय बीजीय फलन, ठीक है, कि योग का अंतर के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि उनके हर दिए गए फलन, माने ये जो हर है आपका, ठीक है, दिए गए फलन के गुणनखंड हो, क्या हो, गुणनखंड हो, माने ये गुणे में हो, किसमें हो, गुणे में। ध्यान से सुनिएगा कि साधारण परिमेय बीजीय फलन के योग के अंतर, ठीक है, अंतर के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जाए कि उसके हर, ये जो आपका हर है, ठीक है, दिए गए फलन के हर के गुणनखंड, माने दिए गए फलन के, माने ये जो फलन आपका दिया गया है इसके हर के गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड में होगा तभी ये होगा, ध्यान में रखिएगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको बनाना पड़ेगा, ध्यान में रखिएगा कि यदि आपको गुणनखंड के रूप में नहीं दिया है तो आपको बनाना पड़ेगा। तब इस क्रिया द्वारा फलन को दिए गए फलन का आंशिक भिन्न कहते हैं। याद रखिएगा, आंशिक भिन्न का डिफिनेशन है ये कि यदि किसी परिमेय फलन को 2 या 2 से अधिक साधारण परिमेय बीजीय फलन के योग का अंतर के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जाए कि उसके हर दिए गए फलन के हर के गुणनखंड हो, तब इस क्रिया द्वारा फलन के दिए गए फलन को आंशिक भिन्न कहते हैं। अब समझिएगा कि आंशिक भिन्न है क्या, ये तो आपका डिफिनेशन हो गया। अब थोड़ा सा समझेंगे, समझ में आ जाए। ये देखिए आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे इनटू में दिया गया है, ठीक है, 1 पार्ट 2 पार्ट, जिससे कि हम लोग 2 पार्ट में बना सके, 3 पार्ट में बना सके। ठीक है, इस रूप में आपका गुणनखंड के रूप में रहेगा तो आंशिक भिन्न है, पहचानने का यही नियम है। और यदि नहीं दिया गया है तो आप दूसरे तरह से इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपके यहाँ पे देखिए इनटू में भी है, ठीक है, और 2 खंड में भी है। मैंने समझ सकते हैं कि द्विघात रूप में यदि आपको दिया रहेगा तो आप इस रूप में बनाएंगे 2 खंड में। ठीक है, तो चलिए सवाल देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस सवाल को कैसे किया जाएगा, इस सवाल को कैसे करेंगे, चलिए हम लोग करते हैं। तो सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहली बात कि ये जो सवाल है यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x-1 बट्टे x-3 और x-2, ठीक है। इसके बराबर कर लेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन मैंने एक लाइन नहीं उतारा है, आप चाहे तो उतार सकते हैं। इसको हम लोग ये जो है ऊपर का भूल जाएंगे, ऊपर जो भी हो x-1 अभी इस पे हम लोग लिखेंगे a/x-3 धन यहाँ पे लिखेंगे b/x-2। बहुत सिंपल सवाल है लेकिन बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे a और b का मान निकालते हैं। जब a और b का मान निकल जाता है तब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। अभी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले a का मान निकालने के लिए सबसे पहले इतना हम लोग इसे यहाँ पे गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद बता रहे हैं हम, तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि ये का वैल्यू जो निकालना है, तो यहाँ से हम लोग x-3 करेंगे, ठीक है। x-3 इक्वल टू 0, तो आपका x इक्वल टू 3 पर, कितने पर, 3 पर। ये समझ गए ना, a का कहाँ से ये मान रखना है, x का जो वैल्यू रखना है वो आपको इसके नीचे वाले से रखना है। अगर b का आया तो यहाँ x-2 इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए गुणा आप करेंगे, तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे इसका गुणा, इसका यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा x-3, यहाँ पे x-1 लिख सकते हैं, बट्टे आपका क्या हो जाएगा x-3 और x-2 इक्वल टू a, ठीक है। इतना इसको पछांतर कर लीजिएगा, ये x-3 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो x का वैल्यू है यहाँ पे 3 रखेंगे हम लोग, तो 3-1 बट्टे यहाँ पे 3-2 है, ठीक है, इक्वल टू a का वैल्यू निकालना है आपको, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, और यहाँ 3 में से 2 गया तो यहाँ पे 1, मैंने a का जो वैल्यू आ गया वो आपका क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह आप b का भी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो b का वैल्यू चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ किस पे हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे तो हम लोगों ने x इक्वल टू 3 पे चेक किया, तो यहाँ पे हम लोग x-2 इक्वल टू 0 था, x पे क्या हो जाएगा 2, तो इतना पर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा आपका x-2, और यहाँ पे आपका रख दिए तो क्या हो जाएगा x-1 बट्टे ये नीचे है x-3 और x-2, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। और ये नीचे जो है वो नीचे ही रखते हैं b यहाँ। तो आपका b का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे देखिए x-2 कट जाएगा, और x इक्वल टू 2 है तो 2 यहाँ पे रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, और यहाँ 2 में से -3 जाएगा तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे जो b का वैल्यू आ गया वो आपका क्या आ गया, -1, ठीक है। तो a और b का वैल्यू आपको निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देन हम लोग आगे यहाँ पे करेंगे, a और b का वैल्यू जब निकल गया तो हमारा जो सवाल है यहाँ पे लिख लेंगे, देन हम लोग आगे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या था आपका, हाँ यहाँ पे आपका ये जो था इसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो इक्वल टू कर लेंगे। इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा a/x-3, और ये आपका dx हो जाएगा धन इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। और b का जो हो गया वो यहाँ पे लिखेंगे b/x-2 का dx। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पे जो a का वैल्यू है वो रखेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x-3 का dx प्लस यहाँ पे -b दिया है तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे -1/x-2 का dx, माने हम लोग मान रख दिए। अब मान रखने पे क्या हो गया कि हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन करने टाइप हो गया। इंटीग्रेशन यहाँ पे 2/x-3 हो गया dx प्लस इंटीग्रेशन -1/x-3 हो गया, ठीक है। तो लोग आगे हम लोग और क्या कर सकते हैं, 2 बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x-3 का dx, यहाँ पे माइनस बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पे 1/x-2 का dx, और हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है तो इसको लिखेंगे 2 log x-3, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे log x-2 प्लस c, ठीक है। तो ये फाइनली आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो गाइज इस तरह करना है आपको, ठीक है।
इस तरह आपको ये सवाल हल करना है अगर आपका आंशिक भिन्न में दिया गया है। तो सबसे पहले ए और बी के रूप में इसको तोड़ेंगे। यदि ये सिंपल दिया है x-3 x-2 और आगे हम बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर सिंपल में इस तरह दिया है तो पहले आप आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। आंशिक भिन्न में तोड़ने के बाद ए और बी का मान निकालेंगे और ए और बी का मान यहाँ पे रखेंगे और इसके बाद आप हल कर देंगे। ठीक है, ये कौन से फार्मूले पे लगा है, 1/x इंटीग्रेशन, इसका फार्मूला क्या होता है log x प्लस सी होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले पे ये हल हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा देख सकते हैं, दिया गया है x² - 9 dx का मान होगा। ठीक है, तो अब वही सवाल है, आपको आंशिक भिन्न द्वारा ही हल करना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आंशिक भिन्न द्वारा ही हल करना है। तो आंशिक भिन्न माने आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आप फार्मूला जानते होंगे, a² - b² का क्या फार्मूला आता है, a + b होता है और a - b होता है। तो इस रूप में आप इसे कन्वर्ट करेंगे, देन आगे इसको हल करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं s² बट्टे ये लिख सकते हैं हम लोग क्या, x - 3 और x + 3। इस फार्मूले से यहाँ पे कर दिया, इसको हो गया dx। अब इसे हम लोग आंशिक रूप में लिखेंगे। तो आंशिक रूप में लिखने के लिए मैंने सिंपली बताया है, क्या बताया है कि इसको लिख सकते हैं a/x - 3 और यहाँ पे प्लस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे b बट्टे x + 3। ठीक है, x + 3 इस रूप में हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि a और b का वैल्यू निकालते हैं। तो a और b का वैल्यू निकालने के लिए इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसका यहाँ पे करते हैं और x का जो वैल्यू होता है वो हम लोग रखते हैं और a का वैल्यू निकल जाता है। तो x पे चेक करने के लिए सबसे पहले x - 3 = यहाँ पे लिखेंगे कि यदि यहाँ नीचे से इसके, ठीक है, जिसका वैल्यू निकालना है वो उसके नीचे से x - 3 = 0, तो x का वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ से आपका इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² x - 3 बट्टे आपका दिया गया है x - 3 और x + 3। ठीक है, = यहाँ पे आपका हो जाएगा a। ओके, अब यहाँ से हम लोग को a का मान निकालना है। सबसे पहले x - 3 काट लिए। अब यहाँ पे आपको 3 रखेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 3 6, 9/6। ठीक है, ये आपका a का वैल्यू हो गया। अब हम लोग निकालते हैं यहाँ से फाइनली b का। तो b किस पे देखेंगे, x + 3 में, यानी x + 3 = 0। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो ये x का वैल्यू क्या रखेंगे, -3, तब हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ गुणा किया तो x² x + 3। ओके, अब ये पे नीचे जो है वो लिख दिया हमने x - 3 और x + 3 = यहाँ पे b हो गया। ठीक है, ऐसे गुणा करने आप जानते होंगे। ये काट दिए। अब यहाँ पे हमने क्या -3 रख दिया, यहाँ पे -3 रखा है तो यहाँ पे वर्ग है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा आपका 6 = p। ठीक है, तो -9/6 ये b का वैल्यू हो गया, ये प्लस में हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को यहाँ पे जो ये दिया गया है आपका, यहाँ पे रखेंगे, देन आपको डायरेक्ट हल करना है। तो आगे हम लोग हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार आपका इंटीग्रेशन a/x - 3 का dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन bx + 3 का dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन में यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, जब यहाँ पे हल करने लगेंगे तब दिखाएंगे। तो आगे हम लोग इसको और क्या कर सकते हैं, a का जो वैल्यू है वो रखेंगे, क्या दिया गया है 9/6। 9 क्या दिया है, a का वैल्यू 6 बट्टे जो है x - 3 a dx हो जाएगा। प्लस में आपका यहाँ पे दिया गया है -9/6 बट्टे यहाँ b का जो वैल्यू है वहाँ पे रखेंगे तो x + 3 का dx हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आगे हम लोग हल करेंगे तो वही एक ही फार्मूला लगना है, यहाँ पे कोई दूसरा फार्मूला लगने वाला नहीं है। तो आपका 9/6 बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं log x - 3 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल देंगे तो 9/6 log x + 3। ठीक है, प्लस c। ओके, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी पे जो 1/x इंटीग्रेशन इसका dx जो होता है log x + c, इसी पे पूरा आंशिक भिन्न जो फार्मूला है, सवाल है, उसी लगभग हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ गए होंगे।
देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जब यहाँ पे दो था तो ए और बी मान देते हैं, यहाँ पे तीन है तो ए बी सी मानेंगे, ठीक है, तीन वेरिएबल लेंगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो से कोई लास्ट तक नहीं हटेगा, नहीं तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे हम लोग इसे पहले लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू और एक्स प्लस थ्री। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आंशिक भिन्नों द्वारा हल करने पर, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं आंशिक भिन्नों द्वारा हल करने पर। तो इसके बराबर आप क्या करेंगे, ए बाई, इसे भूल जाएंगे, यहाँ पे एक्स प्लस वन हो जाएगा धन आपका बी बट्टे एक्स माइनस टू प्लस सी बट्टे यहाँ पे एक्स प्लस थ्री। यहाँ पे जितने नीचे दिए रहेंगे, आपको जितने दिए रहेंगे उतना है ए बी सी लेना है। तो यहाँ पे आप तीन ए बी सी का वैल्यू निकाल के रखेंगे। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले ए का वैल्यू निकाला जाए। तो ए का वैल्यू निकालने से पहले मैंने बताया था इसके नीचे जो है वहाँ एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स प्लस वन इजक्वल टू जीरो रखते हैं, एक्स प्लस वन इजक्वल टू जीरो। तो आपका एक्स का जो वैल्यू हो गया माइनस वन पर ए का वैल्यू निकलेगी। तो इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वन बट्टे आपका हो जाएगा एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू और यहाँ पे एक्स प्लस थ्री इजक्वल टू ए, ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ पे गुणा कर दिया गया है, यहाँ पे इसको गुणा कर दिया गया है, यहाँ पे हम, ठीक है। अब यहाँ पे आपका x प्लस वन और x प्लस वन एक होगा, वो कट जाएगा। यहाँ पे माइनस वन रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका वन, और यहाँ पे माइनस वन रखेंगे, यहाँ पे माइनस टू है तो ये पाए माइनस थ्री, और माइनस थ्री इंटू में यहाँ पे माइनस वन रखेंगे, यहाँ पे थ्री है तो ये हो जाएगा टू। तो ए का जो वैल्यू आ गया आपका वो क्या आ गया, वन अपान माइनस सिक्स आ गया, ठीक है। अब चलिए बी का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से आपका बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, एक्स माइनस टू, यहाँ पर लिखेंगे यदि एक्स माइनस टू इजक्वल टू जीरो तो एक्स पे क्या हो जाएगा, टू रखेंगे, ठीक है। तब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ध्यान में रखिए, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू हो जाएगा यहाँ पे ये, और इसके बट्टे जो है बट्टे लिख देते हैं, एक्स प्लस वन और यहाँ एक्स माइनस टू और एक्स प्लस थ्री इजक्वल टू बी, ओके। अब यहाँ पे हम लोगों को एक्स माइनस टू कट रहा है, यहाँ पे काट देंगे। टू का जो वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है टू, जो यहाँ पे रखेंगे तो टू टू जा क्या हो जाएगा आपका फोर हो जाएगा। यहाँ पे टू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका थ्री, थ्री इंटू यहाँ पे टू रखेंगे तो हो जाएगा फाइव, तो यहाँ पे बी। तो आपका जो बी का वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, फोर बट्टे 15, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग सी का भी वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए सी का वैल्यू निकालते हैं। सी का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ एक्स प्लस थ्री दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि एक्स प्लस थ्री इजक्वल टू जीरो हो जाएगा तो एक्स इजक्वल टू क्या रहेगा, माइनस थ्री, ठीक है। एक्स माइनस थ्री रखेंगे तो हमारा सी का वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पे यहाँ से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस थ्री, ओके, बट्टे आपका यहाँ पे पूरा जो है पूरा लिखेंगे एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू और एक्स प्लस थ्री, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमको सिंपल यही लगा था जब मैंने पहली बार पढ़ा था। तो इससे एक्स प्लस थ्री कट गया। अब यहाँ पे जो माइनस थ्री है रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नाइन, और यहाँ माइनस थ्री रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू इंटू यहाँ पे एक्स माइनस टू है तो माइनस थ्री रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस फाइव इंटू आपका ये कट गया है तो यहाँ पे आप छोड़ देंगे। तो आपका जो सी का वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, नाइन अपान, ये आपका हो जाएगा पाँच गुना 10, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 9/10, ठीक है। तो गाइस अब आप ए बी सी का मान जो यहाँ पे दिए गए हैं, ए बी सी दिए गए हैं, अब यहाँ पे ए बी सी का मान रखेंगे इंटीग्रेशन में करके तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार आपका इंटीग्रेशन ए अपान क्या दिया था, एक्स प्लस वन का डी एक्स निकालेंगे, धन आपका बी बाई एक्स माइनस टू का डी एक्स प्लस सी बाई एक्स प्लस थ्री का डी एक्स, ठीक है।
और जो ए बी सी का वैल्यू दिया गया है उसके हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या आपका दिया है -1/6 यानी x+1 का dx, और आपका बी का वैल्यू क्या दिया है 4/15, ये आपका हो जाएगा x-2 का dx, प्लस आपका सी का जो वैल्यू दिया है वो 9/10 x+3 का dx। ठीक है, आप मान निकाल लीजिएगा। देन अब आपको डायरेक्ट -1/6 यहाँ हो जाएगा log x+1, प्लस यहाँ पे 4/15 दिया है, log बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा x-2 प्लस 9/10 यहाँ बाहर कर लिए तो हो जाएगा आपका log x+3 प्लस सी। तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझे होंगे। ठीक है, और बस आज के लिए बस 3 क्वेश्चन, क्योंकि लंबा वीडियो हो गया है, तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, समझ में आया कि नहीं आया। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन इसी तरह किया जाता है। सबसे पहली बात कि आपको ए बी सी के रूप में लिखना पड़ेगा, फिर ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा। मान निकालने के लिए मैंने बता दिए हैं क्या करने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली रखना है, रखने के बाद आपको डायरेक्ट आंसर हल करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग समझे होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, और हमारा चैनल भी नया है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।